द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग जारी है और इस बीच खबर यह आ रही है कि इजराइल एक बार फिर से गाजा पर कत्लेआम मचाने के लिए तैयार है और इसके लिए इजराइल के जितने भी टैंक हैं वो बॉर्डर पर इकट्ठा हो गए हैं और सबको गाजा में घुसाने की तैयारी है। जरा अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देखिए, आप ये देख लीजिए कि ये भारी भारी संख्या में जो बड़े बड़े टैंक आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये इजरायली सेना के टैंक हैं और ये फिर भारी हथियार से लैस, गोले बारूद से लैस होकर गाजा में कत्लेआम मचाने की तैयारी में जुटे हैं। यह वीडियो एनडीटीवी इंडिया ने शेयर किया है। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितने बवाल मचाने की ओर इजराइल बढ़ता जा रहा है। इजराइल हैवानियत की सारी हदें तो पहले ही पार कर चुका है, तभी तो यूएन जिसकी इजाजत नहीं देता है वैसे हथियार का भी प्रयोग इजराइल ने किया। गाजा पर हमला करने के लिए व्हाइट फास्फोरस बॉम्बिंग की गई, जिसकी इजाजत यूएन नहीं देता है। यह हथियार ही बैन है क्योंकि यह बेहद ही खतरनाक हथियार है। अगर किसी को छू भी जाए तो हड्डी तक गला देता है, इंसान के खाल खींच लेता है और ऐसे खतरनाक हथियार का प्रयोग इजराइल ने किया तो हैवानियत की सारी हदें तो पार हो गई। ना इजराइल ने मासूम की वेदना समझी, न बुजुर्गों को देखा, सबको मारते चले गए। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सबको अपना शिकार बना लिया। अब ऐसी परिस्थिति में फिलिस्तीन के साथ कई इस्लामिक कंट्रीज तो खड़े हो ही गए हैं और अलग अलग देशों से युवा पैदल ही बॉर्डर की तरफ बढ़ गए हैं कि फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े होकर इजराइल से दो दो हाथ किया जा सके। इस संबंध में जो वीडियो शेयर हुआ है, एनडीटीवी इंडिया ने लिखा भी है, इजराइल गाजा वॉर। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के 7वें दिन इजरायली सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां गाजा पट्टी में घुसने को तैयार हैं। यह जो पूरी तैयारी है कहीं ना कहीं गाजा पर कत्लेआम मचाने की है और इजराइल को रोकने के लिए लाख कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इजराइल इस वक्त कसम खाए बैठा हुआ है। इजराइल के नेतन्याहू ने यह ऐलान कर दिया है कि गाजा उनके लिए खत्म है, वो हमास को मुर्दा मान चुके हैं, वहां पर एक एक नागरिक को मार देंगे, ऐसा ही कुछ इन्होंने ऐलान कर दिया है। जिसके बाद इजरायली सेना लाखों की संख्या में गाजा को चारों तरफ से घेरे बैठी है और ऑपरेशन जो है ग्राउंड पर किया जाना है, इसकी पूरी तैयारी चल रही है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, इस संबंध में इंडिया टीवी की रिपोर्ट भी है। हमने आपको एनडीटीवी के विजुअल्स दिखाए हैं, लेकिन अब इंडिया टीवी के इस रिपोर्ट को देखिए। गाजा बॉर्डर पर हलचल तेज, कभी भी दाखिल हो सकती है इजरायली सेना। 3 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात। यह संख्या समझिए आप, ऐसा लग रहा है कि इजराइल की जो पूरी फोर्स है इस वक्त सारे जगहों से ध्यान हटाकर सिर्फ फिलिस्तीन बॉर्डर पर ही ध्यान केंद्रित कर रखी है। क्योंकि फिलिस्तीन को 22 अरब देशों का समर्थन मिला है और जॉर्डन जैसे देश से, लेबनान जैसे देश से वहां क्या हो रहा है, वहां के युवा भी अब सरहदें पार करके फिलिस्तीन में घुस रहे हैं ताकि फिलिस्तीन की मदद कर सकें। ऐसी जानकारी सामने आई है। अब जरा देखिए इस संबंध में खबर में क्या जानकारी है। इंडिया टीवी ने लिखा है, इजराइल ने गाजा पट्टी में लोगों को उत्तरी गाजा से दक्षिण के ओर जाने का जो अल्टीमेटम दिया था उससे यही आशंका थी कि अब इजरायली गाजा पर जमीनी हमले करेगा। ऐसा सच होता दिख रहा है क्योंकि गाजा बॉर्डर पर इजरायली हमले की हलचलें तेज हो गई हैं। इजरायली सेना कभी भी गाजा बॉर्डर पार करके गाजा पट्टी में दाखिल हो सकती हैं। और यहां जो सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर बात है कि 3 लाख इजरायली फोर्स गाजा पट्टी को घेर रखी है। यहां बताया जा रहा है कि जानकारी के अनुसार गाजा पट्टी की बॉर्डर पर 3 लाख से ज्यादा इजरायली फोर्सेस तैनात हैं। यह जंग 7 दिन से जारी है। इजरायली सेना ने गाजा की घेराबंदी की है। गाजा बॉर्डर पर हलचल तेज होने के बीच गाजा में इजरायली सेना कभी भी दाखिल हो सकती है। और वहीं जानकारी दी गई है कि गुरुवार को इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के 750 ठिकानों को निशाना बनाया। हमास के कमांडो के घरों पर हमले किए गए, साथ ही जो टनल्स बनी हुई हैं उनको भी टारगेट किया गया।
बॉर्डर के पास के इलाकों में इजरायली सेना की हलचल बढ़ गई है। अब देखिए यहां स्थिति क्या है कि गाजा पट्टी पर टैंक भी तैनात किए गए हैं और ये टैंक इतने खतरनाक हैं कि 15 किलोमीटर तक का रेंज है इनका। ये क्षमता ऐसी है कि एक बार में अगर गोले बारूद निकले तो 15 किलोमीटर रास्ते में जो भी आएगा वो तबाह हो जाएगा। इससे अंदाजा लगाइए कि इजराइल कत्लेआम नहीं मचाना चाहता है तो और क्या करना चाहता है। क्या इजराइल को इस बात की तनिक भी भनक नहीं है कि फिलिस्तीन उनसे मांग क्या कर रहा है। फिलिस्तीन की मांग है फ्री फिलिस्तीन की, जबकि दुनिया को पता है कि इजराइल फिलिस्तीन का ही हिस्सा हुआ करता था और इस वक्त इजराइल ने फिलिस्तीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया था, जिसके जवाब में हमास ने और अपने नागरिकों के हो रहे नरसंहार के जवाब में हमास ने इजराइल पर हमला किया था और उसके बाद इजराइल जवाबी कार्रवाई में मानवता की सारी हदें भूल करके हैवानियत पर उतर आया और ऐसे ऐसे हथियारों के प्रयोग किए जाने लगे जिसकी इजाजत यूनाइटेड नेशंस देता ही नहीं है। बावजूद इसके इजराइल किसी की सुनता नहीं है। भारत में जो फिलिस्तीन के राजदूत हैं उन्होंने तो कहा भी कि इजराइल की दिक्कत यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ भी समझौता होता है, कोई भी नियम कानून बनता है, उसको इजराइल मानता ही नहीं है, तमाम समझौते तोड़ देता है। फिलिस्तीन के नाम पर पता नहीं नेतन्याहू को हो क्या जाता है। यहाँ देखिए कि इजरायली टैंकर का जो काफिला हमने आपको विजुअल्स में दिखाए हैं उसकी क्षमता क्या है उसके बारे में इंडिया टीवी ने लिखा है कि इजरायली टैंकर और ट्रकों का काफिला दिखाई दे रहा है। इन टैंक्स की लंबाई 32 फीट लंबे 12 फीट चौड़ाई है। ये टॉप स्पीड में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इन टैंक की खासियत यह है कि इसमें 4 लोग बैठ सकते हैं। कम वजन होने के कारण अब्राहम टैंक 15 किलोमीटर तक की रेंज तक यह गोले दाग सकता है। इसमें हर टैंक में जवान गन से लैस होते हैं। यह समझ लीजिए कि स्थिति क्या होगी वहां पर। हमने आपको जानकारी दी है कि गाजा पट्टी में जो हमास का पूरा क्षेत्र है जहां पर हमास राज करता है वहां पर घनी आबादी है, सघन आबादी है। कम से कम 2 मिलियन लोग रहते हैं। 11 लाख इसमें बताया जा रहा है कि परिवार है, तो कम से कम अगर आप देखेंगे तो यह 20-22 लाख से कम की आबादी वहां पर नहीं है। और उस पूरे गाजा पट्टी को अगर टारगेट किया जा रहा है तो समझिए कि भयावह तस्वीर सामने आएगी या नहीं आएगी। यह युद्ध ना जाने कितने मासूम बेकसूर लोगों की जान लेने जा रहा है। यह समझना पड़ेगा इजराइल फिलिस्तीन से बात क्यों नहीं करना चाहता, फिलिस्तीन को उनका हक देना क्यों नहीं चाहता। यह युद्ध अगर रास्ता होता तो दुनिया तो कई बार लड़कर देख चुकी है, लेकिन अंजाम क्या हुआ है जरा देखिए। यहां पर जानकारी है कि इजराइल की सेना ने शुक्रवार को गाजा शहर के हजारों निवासियों से अपनी सुरक्षा के लिए उत्तरी गाजा को खाली करने का निर्देश दिया है। इससे आशंका है कि इजराइल अपने टैंकों से बड़े जमीनी हमले कर सकता है। हमास से जारी जंग के 7वें दिन इजराइल की सेना की ओर से यह संदेश आया है। इजराइल ने कहा है कि आतंकवादी शहर के भीतर ही सुरंगों में छिपे हुए हैं। यही कारण है कि 24 घंटे के भीतर उत्तरी गाजा को खाली कर निवासियों को सुदूर दक्षिण गाजा की ओर जाने का निर्देश दिया है। उत्तरी गाजा में करीब 11 लाख लोगों के घर हैं और इजराइल हमास आतंकी समूह के ठिकानों को खत्म करने के लिए और घातक हमला करना चाहता है। अब बताइए कि क्या स्थिति होगी। जानकारी तो यह भी दी जा रही है कि यहाँ पर जो पूरी आबादी तबाह हो सकती है अगर ये लोग अपने रंग में आ गए तो। जरा समझना पड़ेगा कि कैसे इजराइल इस मामले में अपना कदम पीछे खींचेगा। क्या फिलिस्तीन के समर्थन में अब रूस को खुलकर आकर हमला करना पड़ेगा इजराइल पे? क्या स्थिति है? क्या अमेरिका इजराइल की मदद करता रहेगा? एक फिलिस्तीन को बर्बाद होते दुनिया देखती रहेगी? यह सब कुछ दुनिया देख भी रही है तो कोई फैसला अब तक आ नहीं पाया है। शांति की गुजारिश कई देश कर रहे हैं लेकिन इजराइल किसी की नहीं सुनता है, कत्लेआम मचाने की जिद में पागल हुआ बैठा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।